से प्रमेय से रिलेटेड है। आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का कथन बोलते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है बेटा, यदि किसी हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज। ये मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जो कि हमारा थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है। इसको मान लो आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्या मान लोगे आप, सी। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं। तो समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा एक तुम्हारा एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो जब भी हम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब ये मान लो एक भुजा, ठीक है, ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर दो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहां से देखोगे भुजा के समांतर, मतलब देखो एक भुजा, ये वाली जो है, ये वाली एक भुजा है आपकी, इसके ही समांतर में एक रेखा और खींचूंगा, खींच दिया। ठीक है, मतलब देखो ध्यान समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी त्रिभुज, ये मान लो ये कोई त्रिभुज है कि वो एक भुजा के, मतलब ये जो एक भुजा है बेटा, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब ये जो दो भुजा है, मान लो कि ये वाली एक भुजा है ए बी और दूसरी भुजा कौन सी है, ए सी। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, मतलब दो बिंदु पर क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है। तो प्रतिच्छेद करने वाली जो एक रेखा है खींची जाए, यदि एक रेखा हम जो खींच रहे बेटा, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये जो दो भुजाएं बेटा, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। मान के चलो कि यदि ये दो है तो ये भी कितने में हो जाएगी, दो। यदि ये दो है तो ये भी कितने में हो जाएगी, दो में। समझ आई क्या, एक बार फिर समझो क्या बोल रहा हूं बेटा, कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के, ध्यान दे दो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, देखो इसके समांतर में खींची हुई है, किसी एक मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जो खींची गई है, दूसरी भुजा जो खींची गई है, ये अन्य दो भुजाओं को कितने बेटा, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम थेल्स का प्रमेय। बोलो याद हुआ क्या, एक बार फिर से देखो, फिर से यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समानांतर, देखो समानांतर में है ये, एक भुजा के समांतर जो दूसरी भुजा खींची गई बेटा, तो ये दो अन्य भुजाओं को कैसे करते बेटा, मतलब एक ही बिंदु, मतलब दो अलग अलग बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रही बेटा, है ना, जो काट रही है, तो ये क्या करेगा, इसको समान, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देगा, बांट देता है या प्रतिच्छेद कर देता है या विभाजित कर देता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, थेल्स का प्रमेय। बोलो याद हो गया, ठीक है, याद रहना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जो खींची गई है, ये दो भुजाओं के दो अलग अलग बिंदुओं को जो प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो बेटा ये जो इसने जो काटा हुआ है या प्रतिच्छेद किया हुआ है, ये दोनों को क्या कर लेगा, दोनों भुजाओं को बराबर या समान अनुपात में क्या कर लेता है, विभाजित कर देता है या बांट देता है। इसी को कहते हैं हम थेल्स का प्रमेय। बोलो याद हुआ, ठीक है, इसे कहते हैं थेल्स का प्रमेय। चलेगा।